क्रूड ऑयल के चलते हुए मार्केट बहुत ही अप एंड डाउन देखने के लिए मिला और इसके चलते बहुत ही केमिकल शेयर्स में भी रुकावट और धीमापन देखने के लिए मिला। अभी वैसे ही एक स्टॉक लगभग 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है 2-3 महीनों में और बढ़ते ही जा रहा है। देखा जाए तो इससे पहले भी ये हाई दे चुका था, लेकिन यूएस और ईरान के टेंशन के चलते हुए ये स्टॉक नीचे गिरा था, अभी फिर से उठ खड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे यूनिकैम लैबोरेटरीज के बारे में, जो एक फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाती है। कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके साथ ही फाइनेंशियल्स जानेंगे और कंपनी अभी स्ट्रेंथन है या नहीं इसके बारे में भी क्लैरिटी लेंगे। ये वीडियो का मकसद है बिहाइंड द प्राइस, क्या है जो प्राइस के पीछे कारण जो स्टॉक बढ़ रहा है और कंपनी के पीछे क्या क्या रीजंस है और कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है, एक कंपनी क्या करती है, दूसरा उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि कंपनी का शेयर्स कैसे बढ़ा है और ये कंपनी करती क्या है। बहुत ही पुराना कंपनी है, 1998 के पहले से भी इसका हमारे पास शेयर प्राइस है, लेकिन अभी अगर देखें तो कोविड में लगभग 80 रुपये में था और उसके बाद ये लगभग 900 रुपये तक चला गया था, 10 गुना वहाँ से हुआ था। उसके बाद ही जैसे ही 2024 में मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हुआ, 24-25 ऐसा मार्केट में तेज़ी देखने के लिए नहीं मिला, तो इसमें बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला था और लगभग टॉप से शेयर 70% प्रॉफिट बुकिंग में चला गया था। रिसेंटली बात किया जाए तो अप्रैल से लेके आज तक के अंदर 140% का रिटर्न दे चुका है और जून 1 से मतलब लास्ट महीने के अंदर से 100% का ये तेजी देखने के लिए मिला है, जहां पर मार्केट गिरते जा रहा है और ये शेयर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ये कंपनी करती क्या है पूरे डिटेल के साथ। यूनिकैम लैबोरेटरीज लिमिटेड फार्मास्यूटिकल जेनरिक्स एपीआई एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। एपीआई जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मॉलिक्यूल्स में आर&डी करते हैं और नए नए मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट को। बहुत सारे एपीआई वाले कंपनी थे जो कोविड के समय में मल्टीपल टाइम में बढ़े थे और ऐसे कंपनियों का भविष्य अच्छा होता है क्योंकि ये कॉपी नहीं करते, नया मॉलिक्यूल्स खुद से इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। थेरेपी एरियाज में अगर देखा जाए तो कार्डियो, गैस, डायबिटीज़, गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकाटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में मतलब एनाल्जेसिक्स हो गया, कार्डियो हो गया, गैस्ट्रो हो गया, रेस्पिरेटरी, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा इनका फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात किया जाए तो गोवा, बाडी और गाजियाबाद में 3 फैसिलिटीज़ हैं और एपीआई फैसिलिटीज़ में रोहा, पितापुरम और कोल्हापुर में 3 एपीआई फैक्ट्रीज इनका है। तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, डायबिटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकोपैथी, एंटी इन्फेक्टरी और पेन मैनेजमेंट जो कि एनाल्जेसिक्स है, इनके ऊपर भी ये फोकस कर रहे हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में अगर देखा जाए तो एआई बता रहा है कि 92% रेवेन्यू इनका फॉर्मुलेशन से आ रहा है और बल्क ड्रग और एपीआई में 8% का आ रहा है। तो फॉर्मुलेशंस में का सबसे बड़ा रेवेन्यू ब्रेकअप है। ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू देखे जाए तो 61% का यूएसए में रेवेन्यू है। उसके बाद इंडिया में 2%, मतलब इंडिया में उनका बिजनेस ज़्यादा नहीं है, बाहर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 37-38% का है अदर जोग्राफिकल लोकेशन। अगर प्रेजेंस इन रेगुलेटरी मार्केट के बारे में बात किया जाए तो यूएसए है, यूके, आयरलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना, और करेंटली यूएसए में 40% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है और ब्राज़ील में 98% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है 2023 से 27 के ऊपर। यूरोप में इनके ऊपर एक केस चल रहा है जो कि एक फाइन है 126 करोड़ का, इसके ऊपर एक डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तक उसका फैसला नहीं आया है। फुल प्रोविज़न 126 करोड़ का आया है 2024 तक। अगर देखा जाए फोकस्ड एरिया कहाँ कहाँ पे है, एपीआई और प्रोसेस रिसर्च के ऊपर है, आईपी मैनेजमेंट के ऊपर है, फार्मूला डेवलपमेंट के ऊपर है। डेवलप्ड 75 एएनडीए एंड 77 डीएमएफ्स अक्रॉस मार्केट बनाए हैं इन्होंने। और फाइनेंशियल ईयर 24 में 3 एएनडीए, 1 यूएसडीएमएफ और 1 कैनेडियन चाइनीज डोजर इन्होंने बनाया। सबमिटेड 1 एएनडीए और 23 डोजियर्स इन एमर्जिंग मार्केट में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आर&डी में देखा जाए तो 2022 में 10% का इनका रेवेन्यू में जो आर&डी में के ऊपर इन्होंने यूज़ किया था और 2024 में ये लगभग 7% का रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हैं। अगस्त 2023 में प्रोमोटर जो हैं डॉक्टर प्रकाश ए मैडी लगभग 33% का स्टेक उन्होंने इप्का लैबोरेटरीज को बेचा है ओपन ऑफर में और सितंबर 2023 में इप्का लॉन्च ओपन ऑफर ऑफ
एक्विजिशन ऑफ 26% ऑफ फुल्ली डायलूटेड इक्विटी 440 पर शेयर के हिसाब से 805 करोड़ का डील हुआ है। तो आज जून 2024 में इप्का होल्ड्स 52% स्टेक इस यूनिकेम कंपनी का है, जो लैबोरेटरी और इस केमिकल लैबोरेटरी कंपनी है। इसमें 52% होल्ड अभी इप्का है। तो जाहिर सी बात है, अगर 50% से स्टेक ज़्यादा बनता है तो कंपनी उसका कहा जाता है। तो मोटा मोटी हमको समझ में आ गया कंपनी करती क्या है और किस किस कंट्री में इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू का फॉर्मेट क्या है, कितना पैसा ये बनाती है, सारी क्लैरिटी तो आ गया है। अभी हम जानेंगे ये कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इससे हमको क्लैरिटी मिलेगा कंपनी का करंट स्ट्रेंथ कैसा है। लेकिन इसका मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर मुझे 100 लाइक्स आते हैं तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, फाइनेंशियल कंडीशंस बताऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगा कि ये शेयर और बढ़ सकता है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। बिहाइंड द प्राइस सीरीज में हम बता रहे हैं कि यूनिकेम लैबोरेटरी कैसे काम करता है। आपके दोस्त और जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर आपके अराउंड है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।